जनाब स्पीकर, मैं आपको बताता हूं कि ये जो 90% शक्लें हैं साबिक ट्रेजरी बेंचेस पे, ये पूरा जिंदगी लौटे ही रहे हैं। अब वो हमें बताए, जब खारजा फॉरेन मिनिस्टर पहली दफा पार्टी तब्दील कर रहा था तो उसने कितना पैसा लिया पार्टी को तब्दील करने के लिए? दूसरा दफा तब्दील किया तो कितना प्राइस था, उसको जमीन बेचने का कितना कीमत था? और तीसरा दफा, जब तीसरे दफा अपना जमीन बेच रहा था तो कीमत क्या था? मैं जहां भी देखूं लोटा ही लोटा। तो जनाब स्पीकर, हमारे तरफ आए, जमीर जाग जाए तो लोटा, उनका हो तो इलेक्टेबल, उनकी तरफ जाए तो जमीर जाग जाए, यहां आए तो जमीर बिक जाए। Order in the house, please, जी। जनाब स्पीकर, ये लोग जो ऑपोजिशन के बेंचेस में शामिल हुए और कुछ जो उधर रहते हैं मगर अभी तक नहीं आ रहे हैं, वो जबरदस्ती पीटीआई में शामिल किए गए। 2018 के इलेक्शन से पहले बंदूक की नोक पे जबरदस्ती अपने सियासी मुफाद के खिलाफ उनसे यह फैसला करवाया गया कि पीटीआई में बंदूक की नोक पे जबरदस्ती अपने सियासी मुफाद के खिलाफ उनसे यह फैसला करवाया गया कि पीटीआई में शामिल हो। जिस सेनेट इलेक्शन का जिक्र हो रहा है और ये कहते हैं कि पैसा चला, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्लैरिफाई करना चाहता हूं, हम वो इलेक्शन तो जीते, चंद वोट से जीते, मगर हमारा 20 मेंबर्स लापता किया गया। हमारा 20 मेंबर्स सेनेट के इलेक्शन में भी जो यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट देना चाह रहे थे, वो लापता हुए थे। अब मसला ये है जनाब स्पीकर, लापता करवाने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है, और यही वजह है कि वो अपना अक्सरियत खो बैठे हैं। उसी इलेक्शन जो हम कहते हैं कि सिलेक्टेड है ना, हम कहते थे सिलेक्टेड इलेक्शन, तुम तो कहते थे कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे साफ और शफाफ इलेक्शंस, हम कहते थे धांधली, तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे साफ और शफाफ इलेक्शंस। तो आपके बकौर उन्हीं इलेक्शंस में पीटीआई को 30% वोट मिला, और ये जो जमातें इस तरफ इकट्ठे हुए हैं, हमें 70% वोट उस इलेक्शन में भी मिला था। ये मुकाबला से क्यों भागते जनाब स्पीकर? आप भी अपने आप को बचाए, इस हाउस का, इस नेशनल असेंबली का इज्जत को बचाए, और मेरा बात ना मानो तो अदालत का बात मानो, वोटिंग करो। Because today is now once again the 7th day of the no confidence motion. 3rd April was the 7th day. जहां वोटिंग आइन के तहत होना था, आप लोगों ने आइन शिकनी करते हुए वो वोटिंग नहीं होने दिया। आज अगर वोटिंग नहीं होता है तो एक बार फिर आइन शिकनी होगा, उसके साथ साथ तौहीने अदालत होगा। हमारा कोई मसला नहीं है। हम आते हुए अपना लॉन्ग मार्च करते हुए, अदम एतमाद का जिद्दोजहद करते हुए बार बार उनको कहते रहे थे कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं,
हमने जब पीडीएम का बैठक सितंबर 2020 में हुआ, तब भी हमने अपना एक्शन प्लान में अदम एतमाद का जिक्र था। क्या उस वक्त कोई फौरन साजिश हो रहा था? क्या उस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान कोई झगड़ा था? फिर हमें पूरा साल उसी जद्दोजहद में रहे, सेनेट इलेक्शन के बाद भी उसी जद्दोजहद में रहे, और जनवरी ऑफ दिस ईयर, इस जनवरी पे 5 जनवरी पे लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीसी होता है, और उस सीसी के फैसले के नतीजे में हम कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, अवामी मार्च कर रहे हैं। आप हमारा पहुंचने से पहले इस्तीफा दो, हमारा पहुंचने से पहले इस हाउस को डिसॉल्व करो और हमारा मुकाबला करो, वरना हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। और हम इसलिए समझते हैं कि अदम एतमाद जरूरी है कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना है। आप लोगों ने हमसे ना इनपुट लिया, ना आपने अपने एलाई से कंसेंसस बनाया। यक तरफा इलेक्शन रिफॉर्म्स, जो एक और सिलेक्शन का तैयारी था, यही फर्क है हम में और उनमें। हम चाहते हैं कि जो 2018 का सिलेक्शन हुआ, वो मुतनाज़ा इश्यूज को हम हल करें। इसलिए ये इमरान जिसने वादा किया था कि हम 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाएंगे, इसने जगह जगह 2 पाकिस्तान बना दिया है जनाब स्पीकर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।